नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। डेली की तरह जैसे लाते थे, डेली हमारा जो भी क्वेश्चन रहता था एसएससी और आरआरबी का क्वेश्चन रहता था, लेकिन ये इस वीक में सिर्फ और सिर्फ हमारा सभी क्वेश्चन रेलवे का रहेगा, मतलब आरआरबी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। ये भी आप लोग देखिएगा, हमारा रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए उसी में एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा एएलपी का भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा इसमें ग्रुप डी का है, 3 क्वेश्चन एएलपी का है। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 PM में वीडियो आता है मेरे चैनल पर मैथ्स का, आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा बिहार एसएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा यही क्वेश्चन सब रिपीट होता है, सब क्वेश्चन इसी से आता है, यही कॉन्सेप्ट पे रहता है। आप लोग चाहे तो प्रीवियस ईयर वहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे, जैसे कि बस एक ही बार आप लोगों को वीडियो भी देखना पड़े, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिलीट क्यों ना कर लिया जाए। हाँ, तो हम लोग अब करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। बचत कितना करता है, वो बचत करता है 2210। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि यहाँ बोला है शेष आय का 60%, ना कि टोटल का 60%। टोटल देखिए, टोटल का 60% का मतलब है कि मानिए 100, कोई किसी का भी इनकम कितना होता है 100% होता है। कोई भी आदमी जो कमाता है वो कितना कमाता है 100% कमाता है। अपने उसका मासिक आय का 15% वो क्या करता है, किराया पे खर्च किया, तो 15% किराया पे 15 घटा देंगे। फिर इसका अब 60% गृह कार्यों पर डायरेक्ट इसमें 60 घटा देंगे, तो ये हुआ डायरेक्ट बोलेगा तब, शेष नहीं बोलेगा तब का कहानी है। लेकिन शेष बोला है तो 60%, तो 15% तो किराया पे खर्चा कर दिया, तो अब बचा कितना उसके पास जो अब बच गया है टोटल 85% बच गया है, क्योंकि 15% खर्च कर दिया। तो अब जो उसके पास बचा कितना बचा 85%। बोला क्या है, शेष जितना भी बचा है उसका 60% वो गृह कार्यों पर खर्च करता है। ये तो हमारा किराना का हो गया। तो टोटल कितना बचा हुआ था 85, तो बोला है 85 जो है उसका 60%, तो 60% वो क्या करता है गृह कार्यों पर खर्च करता है। कितना गृह कार्यों पे, तो 85 का 60% हमारा यही होगा। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उससे पहले इसको हम रब कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए जब वो 60% और खर्च कर दिया, कितना शेष का मतलब 85 का, तो बचाएगा कितना, तो 85 तो उसका था, 60% खर्च कर दिया, तो बचत कितना होगा 85 का 40% बचत होगा, क्योंकि 60% तो खर्च कर दिया, तो 40% का मतलब परसेंट बटा 100, इतना का बचत करेगा। परसेंटेज में तो इतना का बचत करेगा, लेकिन मान में जो बोला इतना का तो परसेंटेज में क्या, लेकिन मान में एक्चुअल में जो बचत किया है वो 2210 का किया। देखिए 2210 रुपये का क्या करता है, बचाता है, तो 2210 बचाता है। तो यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग, अरे यार मान जा, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय कितना 100% है, तो 100% का मान निकालेंगे। तो पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और कुछ कटेगा, और अगर कुछ काटना चाहे तो इसको हम 1% का मान इससे पहले छोटा कर लेते हैं और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 10 इधर से उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 2210 तो है ही इधर, 10 नीचे में था, इधर आके क्या हो जाएगा ऊपर में 10 हो जाएगा। अब बटा इधर 85 गुना 4 ऊपर में है, तो यहाँ 85 गुना 4 हमारा नीचे में आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या 1% का मान निकलेगा, कितना का मान निकलेगा 1% का। लेकिन क्वेश्चन में कितना का मान निकालना है 100% का, क्योंकि उसका आय जो है, किसी का भी आय जो होता है वो कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो हमको 100% का क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 100% का मान निकाल लेते हैं। तो
1% का इतना, तो क्वेश्चन में पूछा 100% का मान, तो 100% का मान कितना होगा, एकरा हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो हमारा 100% का मान आ जाएगा। यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, अगर काटेंगे तो 4 से अगर काटे तो इसको काटेंगे 4 से तो जाएगा 25, जीरो को छोड़ ही देते हैं, जीरो को काटना सही नहीं है, दूसरा कोनों को काटते हैं। ठीक है, इसको काटते हैं और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अरे यार, ठीक है, इसको ऊपर कर लिए और हम लोग अब काट लेते हैं। ठीक है, इसको अगर काटते हैं 2 से 5 से काटते हैं तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, इसको 5 से काटेंगे तो 17 25 85, और इसको 17 से अगर काटना चाहें तो ये हमारा 17 से कट जाएगा, कितना 17 से हमारा कट जाएगा। अगर 17 से काटना चाहे तो कितना हो जाएगा 17 के 17 तो 1 आ जाएगा, 17 के 17 1, और 17 5 और 17 तिया 51, 1 0 कितना आ गया, अच्छा 1 3 और 0 आ गया, इतना आ गया। 2 से काटेंगे तो हमारा जगह 2 दूना 4, 2 से इसको काटेंगे तो 130 को तो 65 आ जाएगा, कितना आ गया 65 गुना 100, तो टोटल हमारा 65 गुना 100 कितना आ जाएगा 6500, मतलब 100% का जो मान आ गया वो 6500 आ गया। तो उस क्वेश्चन में पूछा था उसका मासिक आय कितना है, तो उसका मासिक आय हमारा कितना है 6500, तो 6500 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जो कि हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2022 में ही। ठीक है, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं, जो कि आसानी क्वेश्चन है। क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बताना है। समबाहु त्रिभुज का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25√3, 25√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक भुजा का पूछा है कि मान कितना होगा, प्रत्येक भुजा का मान, तीनों भुजा तो बराबर होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा पूछा है, तो उससे पहले जो हमको यूज करना है, इसमें क्या चीज़ का यूज करना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25√3, ये दिया हुआ है। अच्छा, √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 चौके 100, उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो हमसे पूछा था भुजा का मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा 10, तो ए का मान कितना हो जाएगा 10, तो प्रत्येक भुजा का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि हमारा ALP में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या है, इतना को सिर्फ हल करना है। हल करने में भी हम लोग सबसे पहले किसका काम करते हैं, जो भी हम लोग करते हैं बोर्ड मास के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार, BODMAS, इसके अनुसार। इसमें भी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम लोग इसमें बार ब्रैकेट भी देखते हैं, क्वेश्चन आता भी है, तो भी बोर्ड मास ऐसे करते हैं, BODMAS, इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भी क्या है, वही बार ब्रैकेट, जो कि माने दिया हुआ रहता है कि ये बार ब्रैकेट है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बार ब्रैकेट इसमें नहीं है, तो हम लोग बोर्ड मास के अनुसार बना लेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के अनुसार भी बी हमारा है, तो बी से हमारा क्या होता है ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम छोटकी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट का काम करते हैं, और फिर बड़की ब्रैकेट का काम करते हैं। उसके बाद ओ से ऑफ का काम करते हैं, फिर डी से डिवीजन मतलब भाग का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का काम करते हैं, फिर एडिशन जोड़ का काम करते हैं, सब्सट्रैक्शन मतलब घटा का काम करते हैं। ये हम लोग शेड्यूल बना के करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारा क्या है, यहाँ पर जो गिवन है ब्रैकेट हमारा क्या है, छोटकी ब्रैकेट पहले खोजेंगे। छोटकी ब्रैकेट हम लोगों को दिखा कि यहाँ पे हमारा छोटकी ब्रैकेट है, यहाँ से यहाँ तक। छोटकी ब्रैकेट में भी क्या है, जोड़ है और घटा है। गुना रहता तो पहले गुना का काम कर लेते हैं। तो 23 से हमारा 23 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 23 बचेगा। तो इस पूरा को हल करने के बाद कितना बच गया 23 बच गया। अब मंझली ब्रैकेट का करेंगे, तो यहाँ मंझली है, ये मंझली है, तो ये 23 से ये प्लस वाला 23 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 23 है, ये माइनस 23 है, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है, ये इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बोलिएगा कि ये प्लस है, तो हाँ ये तो यहाँ पे देखिए प्लस दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये बाहर निकलेगा तो ये प्लस माइनस कितना
हो जाएगा -23 है, ये वाला +23 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 0 हो गया। तब क्या बच गया, ये 23 और ये 23, क्योंकि इधर का तो सब खत्म हो गया। तो ये 23 प्लस में है, ये 23 माइनस में है, तो प्लस माइनस ये भी 23 में 23 गया, तो 0 कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। किस में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, सभी में अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। ठीक है, तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 घंटे और 18 घंटे में भर सकता है। क्या है, 3 गो पाइप है। मान लेते हैं एगो पाइप क्या है हमारा ए है, एगो बी है और तीसरा पाइप सी है। तो बोला है पहला 2 गो जो पाइप है खाली टैंकी को भरने में क्रमशः ये लेता है 9 घंटे का टाइम और ये लेता है 18 घंटे का टाइम। ठीक है, आगे जबकि तीसरा पाइप क्या करता है, 15 घंटा में खाली कर देता है। मानिए 3 गो है, एगो तो भर देता है 9 घंटा में, दूसरा भर देता है 18 घंटा में। तेसर जो पाइप है इसको मानिए नीचे से ही है, तेसर पाइप इसको खाली कर देता है कितने घंटा में, 15 घंटा में ये खाली कर देता है, घटा देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, 15 घंटा में क्या करता है, ये खाली कर देता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे हमारा क्या बोला है। ठीक है, टैंक के खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। हमको टैंक को क्या करना है, पूरा भरना है। तीनों को एक साथ खाली कर देंगे तो टैंक जो है टोटल कितने समय में पूरा भर जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें पहले हम पता करेंगे कि हमारा टोटल काम है कितना। जैसे क्वेश्चन करते हैं वो बोला कि ये इतना दिन में किसी काम को कर सकता है, सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है कि राम किसी काम को 5 दिनों में, टोटल काम को 5 दिनों में कर सकता है, श्याम 10 दिनों में कर सकता है। उसी प्रकार से नल वाला भी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, मतलब टोटल कितना यूनिट पानी भरना है वो निकाल लेंगे। तो टोटल यूनिट जो पानी निकालते हैं वो हम लोग एलसीएम मेथड से निकालते हैं। किस मेथड से निकालते हैं, एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम मेथड पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 15 और 18 का, 9, 15 और 18 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 90। तो टोटल मान लेते हैं कि 90 यूनिट क्या करना है, पानी भरना है। कितना, 90 यूनिट क्या करना है, पानी भरना है। अब देखिए ये जो है 9 घंटे में टोटल क्या करता है, पानी टोटल टंकी भर देता है 9 घंटे में। टोटल टंकी भरने का मतलब है 90 यूनिट भरता है, तो 9 घंटे में 90 यूनिट भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, काट देंगे तो 9 दे 90, मतलब 1 घंटे में वो 10 यूनिट भरता है। ठीक है, ये बी जो है मतलब 18 घंटे में टोटल भरता है। 18 घंटे में टोटल भरने का मतलब 18 घंटे में वो 90 यूनिट भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में वो 5 यूनिट भरेगा। सी जो है वो 15 घंटे में खाली कर देता है टोटल को। टोटल खाली का मतलब है 15 घंटे में 90 यूनिट खाली कर देता है। तो 15 से 90 तो मतलब 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1 घंटे में 6 यूनिट खाली करेगा। कितना यूनिट, 6। अगर तीनों को मिला दिया जाए, ए बी सी तीनों पाइप को खोलने का बात कर रहा है कि क्वेश्चन बोला कि तीनों पाइप को अगर खोल दे तब क्या होगा। तो ए बी सी तीनों को खोल देंगे, ये दोनों मिला तो 15 यूनिट 1 घंटा में भरेगा। क्योंकि 1 घंटा में ये 9 भर सकता है, 1 घंटा में ये 15 भर सकता है। तो दोनों मिला करके 1 घंटा में कितना भर लेगा, 15। सॉरी, एगो 10 भर सकता है, एगो 5, दोनों मिला के कितना भरेगा 1 घंटा में, 15। और तेसर क्या करेगा, 6 खाली कर देगा। तो 1 घंटा में तीनों मिला करके अगर देखा जाए तो कितना टोटल भरेगा, 15 भरेगा, 6 खाली होगा, मतलब 9 यूनिट 1 घंटा में भरेगा। 1 घंटा में कितना भरेगा, तीनों मिलकर 9 यूनिट। टोटल भरना कितना है हमको, टोटल जो हमको भरना है 90 यूनिट भरना है। ठीक है, कितना यूनिट, 90 यूनिट। 1 घंटा में भर कितना सकता है, 9 यूनिट। 1 घंटा में 9 यूनिट भर सकता है, तो 9 से भाग कर लेंगे। तो टोटल हमारा कितना समय लगेगा, टोटल भरने में 10 घंटा का समय लगेगा। कितना घंटे का, 10 घंटे का। तो क्वेश्चन में यही पूछा था टैंक को कितने घंटे में पूरा भरा जा सकता है, तो पूरा भरने में 10 घंटे का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।